हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है आपके सामने जो ट्रक होता है, बड़ी जो गाड़ियाँ होती है उनके टायर की ट्यूब है। और ये जो ट्यूब है ये हमारे बहुत ही काम की है। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय पावर इंजीनियर इसकी कटाई कर रहे हैं। ये ट्यूब बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है और बेसिकली ये काम में आती है। अगर कोई पाइप को अगर बांधना हो और यदि कोई पाइप फटा हुआ हो, कहीं पे अगर जॉइंट करना हो, तो उसको बांधने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट मटेरियल है। तो हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब इसको काटते हुए इसको छोटे छोटे स्टेप में काटना पड़ता है। आप देखिए कितनी बड़ी ट्यूब है। और बगल में हमारे ग्रेट फादर खाना बनाने की तैयारी में चावल को भूनते हुए। और ये रहा हमारा इधर किचन लकड़ी वाला। काफी हो गया ऐसे में निकाला 2-13 निकल जाएगा, लंबा नहीं निकलेगा। भाई साहब, इस ट्यूब के बारे में बताओ जरा, कुछ क्या खासियत है इसकी? ये ट्यूब जनरली पाइप के ज्वाइंट करने के लिए यूज होती है, मतलब जहाँ इजीली हमें पॉइंट ज्वाइंट करना है बिना किसी मेहनत के, इस चीज को बांधने के लिए। पापा जी, आप बताइए जरा क्या करते हैं इस ट्यूब का? अरे बाहर बांधने का में आती है ना, कुछ बांधना भी। अच्छा, मतलब अगर आपको बिना किसी एक्सपेंस के, बिना किसी एफर्ट के जो है 2 पाइपों को ज्वाइंट करना है जहाँ से वाटर लीक हो रहा हो हाई प्रेशर में, तो आप इससे कर सकते हैं। बांधना पानी लीक जहाँ से हो रहा है या झाड़ू है, तो ये आपको इस तरीके से पानी को लॉक कर देगा कि वहाँ से एक अभियान चला ना हिंदुस्तान में, क्या था यार, वाटर ड्रॉप डेड, ठीक है। तो इससे आप 2 पाइप को बहुत आसानी से ज्वाइंट कर सकते हैं। ओके भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये है ट्यूब का स्ट्रैप जो हमने काटा है। तो मैं आपको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए कितना फ्लेक्सिबल है ये देखिए। इसकी जो इलास्टिक जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बेहतरीन है। भाई लोग तो करते नहीं, मैंने मदद इसलिए इससे हम काफ़ी बेहतर तरीके से 2 पॉइंट ज्वाइंट कर सकते हैं। 2 पाइप्स को हम ज्वाइंट कर सकते हैं। और भी सारी जो यूटेंसिल होते हैं जिसको आप बांधना चाहते हो, तो हम इस ट्यूब से बहुत अच्छे से बांध सकते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा इलास्टिक है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। ये देखिए, और बचपन में मैं इसकी गुलेल भी बनाता था। बचपन में मैं इसकी गुलेल बनाता था और मुझे गुलेल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। आप देख सकते हो इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। देखो मित्रों, हमारे बड़े भाई साहब इंजीनियर साहब ने कितना लंबा स्टेप काट दिया है इसका, ये देख सकते हो आप। और अब अभी इसकी लंबाई में ये इजाफा कर ही रहे हैं, काट ही रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी ट्यूब है, आप देख सकते हो। और मित्रों, आप ये सामने देख रहे हो, ये किस चीज़ का पौधा है? क्या आप गैस कर सकते हो किसका पौधा है? ये पौधा है चिल्लू का, जिसको आम भाषा में बोलते हैं जंगली बादाम। ये चिल्लू का पेड़ है और ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है और इसे हिंदी में हम इसको जंगली बादाम भी बोलते हैं। और इससे बहुत ही बेहतरीन तेल निकलता है और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत ही प्योर और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। आप इसके तेल को जॉइंट्स में लगा सकते हो हैं और ये आपके जॉइंट्स के जो पेन है उसको कम करेगा। एज ए मेडिसिन की तरह काम करता है। एंड आप अगर इसका तेल अगर आप सर में लगाते हो तो बहुत ठंडा होता है गर्मियों में। गर्मियों के लिए वो बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। हाँ, मेरे पापा जी बोले बंद कर, बोला इसको खाना खा ले। अब आप देख पा रहे हो मेरी थाली में रेड राइस जो कि फ्राई किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है जब इसको फ्राई कर लेते हैं।
और इधर हमारे बड़े भाई साहब जी खाते हुए आप देख सकते हो। जनरली अगर आप साउथ जाते हो, स्पेशली चेन्नई, मैं चेन्नई में बहुत रहा हूँ 1.5 साल। चेन्नई में आपको इसी तरीके का राइस कई नामों से मिलेगा, जैसे लेमन राइस, ऑनियन राइस। ओके, तो आप इसको जो है मिक्सर ऑफ ऑल राइस कह सकते हैं। इसमें लेमन भी है, ऑनियन भी है, और ये स्पेशल रेड राइस है। और इधर हमारे पापा श्री ग्रेट फादर जी भी खा रहे हैं सेम चावल, लाल चावल। लाल चावल बोल रहे, लाल चावल है बोले, लाल चावल प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोन। पापा ऐसा बोले, ऑर्गेनिक ग्रोन। इसमें कोई किसी तरह का केमिकल नहीं है, बिना केमिकल का है। देखो, देख आप सुन पा रहे होंगे। पापा को ब्लॉगर बना दे तू। हेलो फ्रेंड्स, अब आप देखो पहाड़ से और गांव से हमारी मोहब्बत। ये डॉक्टर अरविंद साहब हैं और मैं चैन सिंह रावत हूँ। ये उत्तरकाशी में जॉब करते हैं और मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। ओके, एंड हमारे पास 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैं दिल्ली से भागा भागा यहाँ अपने गांव आ गया, सिर्फ अपने एरिया का हालचाल जानने। तो ये हमारी पहाड़ के प्रति बहुत सारी मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि जो पलायन हो रहा है पहाड़ से, वो प्लान किसी तरीके से वापस आ सके और ये जो गांव है ये गोस्ट विलेज न बने। ऑनियन राइस। और तो प्यारे मित्रों, राइस के साथ चाय भी पी जाती है, तो देखिए। पापा ये वीडियो यूट्यूब में डालने वाले ना, फ्राइड राइस के साथ, फ्राइड रेड राइस के साथ चल पड़ा तो चाय पीने का अपना ही अलग मजा है। और ये बेसिकली गांव में सबसे फेवरेट नाश्तों में से एक है। पापा लोग ना आज के जमाने में यही देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में जीवन कैसा जिया जाता है। यार इधर बेसिकली ये जो चावल है, ये कल शाम का बचा हुआ चावल था, जिसको अभी मॉर्निंग में मेरी सिस्टर ने फ्राई किया है। तो उसको चाय के साथ इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। अभी पाए तुमने देखा कितने लंबे आ जाता है कहाँ से कहाँ तक। अरे यार पापा इतनी क्या टेंशन लेते हैं, जितने आएंगे आएंगे, जितने नहीं आएंगे और ले जाएंगे। 2 तो लेके जाए पहले। ऐसा करना 2 दिन की भेजेंगे और क्या। अब इसके बाद हमको जाना है अपने आलू के खेत में, जहाँ पे शाही ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो शाही से आलू को बचाने के लिए हमने कल शाम को फेंसिंग की थी। हमारे पास एंटी हेल नेट था, तो हमने एंटी हेल नेट की फेंसिंग की है। तो अब वहाँ पे उस खेत में हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी है, क्योंकि कई दिनों से लास्ट 2 महीने से प्रॉपर बारिश नहीं हुई है, रेनफॉल नहीं हुआ है। तो उसके लिए वाटरिंग करनी है, जिसके लिए हमें, क्योंकि नहर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो हमें लगभग 200 मीटर जो है पाइप बिछाना है, जो कि 1 इंच मोटा पाइप है। भाई पहुंच चुके हैं समय खेत में और हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमने कल क्या काम किया था। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारा आलू का खेत है। हालांकि इसमें आधे से ज़्यादा जो आलू के पेड़ हैं वो शाही ने उखाड़ के बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हमने कल शाम को इसमें फेंसिंग करी है। ये एंटी हेल नेट है, तो इसको हमने कल शाम को फिक्स किया है। तो लगता है आज शाही चेक करना पड़ेगा आई कि नहीं आई। और इस खेत में ही हमको वाटर की सप्लाई देनी है। और ये देख सकते हो आप हमारे गांव का दृश्य, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको घर बहुत ही कम दिखाई देंगे, क्योंकि घर के साथ साथ पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो शाही का कमाल। देख, मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शाही का कमाल है। उसने सारे पेड़ों की, सारे आलू की ऐसी तैसी कर दी है।
आप देख सकते हो कितना सारा नुकसान किया है शाही ने। और आप इधर देख सकते हो, इधर की तरफ से तो शाही ने पूरे आलू ख़त्म कर दिए हैं उखाड़ उखाड़ के, और बीच बीच में भी कई सारे पेड़ उखाड़ चुकी है शाही। कहने का मतलब है कि 1/3 जो आलू थे वो शाही पूरी ख़त्म कर चुकी है, और फिर हमको ये फेंसिंग करनी पड़ी है। इस फेंसिंग की वजह से शाही जो है वो नहीं आ पाती है, क्योंकि शाही एक ऐसा जानवर होता है कि जो सिर्फ समतल भूमि पर ही चल सकता है। अगर थोड़ा सा भी उसको भूमि अगर ऊबड़ खाबड़ मिलती है या थोड़ा सा भी अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो उस ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पाती है। और उधर हमारे भाई साहब विचार विमर्श करते हुए सोचते हुए कि वाटर की सप्लाई देनी है या नहीं देनी है इस खेत में, क्योंकि पानी दो तरीके से आ सकता है। एक उधर से आ सकता है सामने से, और एक इधर लेफ़्ट साइड से भी आ सकता है, इधर पार गांव से। गांव में वाटर का नेचुरल सोर्स है, तो वहां से भी हम इसमें वाटर की सप्लाई दे सकते हैं, और हम इधर सामने से भी वाटर की सप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से बारिश नहीं हुई है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़मीन में नमी की कमी हो गई है और बहुत ही ड्राई हो गई है लैंड। इस समय अगर हम आलू को वाटर की सप्लाई नहीं देते हैं तो फिर आलू का जो साइज़ है वो ग्रो नहीं होगा, और आलू बहुत छोटे छोटे ही रह जाएंगे। तो इसलिए वाटर की सप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हम वाटर को टेप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इस जगह में मिट्टी लगा के एक छोटा सा बांध टाइप का बनाना पड़ता है, ताकि वाटर का जो प्रेशर है वो बन पाए। ये मिट्टी है, मिट्टी से वाटर को रोका जाएगा, छोटा सा बांध बनाया जाएगा ताकि पानी जो है वो रिसके ना जाए बाहर। और इधर से हमारे पापा जी आ चुके हैं, साथ में कुदाल लेके और साथ में ट्यूब के टुकड़े भी लेके। हटा दो ना उस पत्थर को पूरा। और जोर लगाओ, हट जाएगा। लग रहा है काफी बड़ा पत्थर है। ज़्यादा ऊंचा करके तो उधर चल जाएगा ना पानी। अब हमारे पापा जी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए पत्थर को हटाते हुए, और देखो उन्होंने हटा भी दिया। इसको ऊपर रखो, इसके ऊपर। पाइप का मुंह को एडजस्ट करते हुए नहीं थोड़ा डीम तो बनना चाहिए भाई, तभी तो प्रेशर बनेगा वाटर का। चलेगा ना भाई, फिर उधर पानी नहीं चलेगा, मिट्टी डाल देंगे। नहीं चलता। मित्रों, अगर चलने का मतलब अगर आप समझ रहे हो तो उसका मतलब ये होता है, क्योंकि इस गधेरे में रेत की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए वाटर जो है रेत से पास होते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है। इसलिए मिट्टी लगाना ज़रूरी है ताकि वो वाटर को रोक पाए। चलने का ठीक मतलब वो है जैसे सरस्वती नदी नहीं गायब हो गई है, अंडरग्राउंड चल रही है। एग्जैक्टली, जैसे हमारी सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, वही मतलब होता चलने का। इसलिए जो मिट्टी है, मिट्टी लगानी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी जो है वाटर को बहुत अच्छी तरीके से रोक पाती है, हाईली वाटर रेसिस्टेंट होती है।
मिट्टी निकाल दो यार। मिट्टी की वॉल के थ्रू वाटर पास नहीं होता है, जबकि अगर सिर्फ रेता ही रेता अगर हम यूज करते हैं तो उससे वाटर पास हो जाता है। प्रेशर कहाँ से लगाया था? ये तो नीचे से लगाया, कैसे आएगा प्रेशर? आराम से भाई आराम। इधर मिट्टी डालनी पड़ेगी अभी। चलो आगे जोड़ो। हेलो चलो कहाँ ट्यूब लगे वहाँ से आगे, मैं इसको साफ कर जाता हूँ। कपड़ आ रहा नहीं है। डॉक्टर साहब, ब्लॉक साहब। तो मित्रों आप देख सकते हो वाटर की जो सप्लाई है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो वाटर को जाते हुए पाइप की थ्रू, और मेरे फादर कबाड़ा साफ करते हुए, अदरवाइज वो पाइप के मुंह पे लग जाएगा। ये दूसरा एंड है पाइप का, और इधर दूसरे एंड में पानी आते हुए अब यहाँ से हम दूसरा पाइप कनेक्ट करेंगे और उसको सीधे खेत में ले जाएंगे। हालांकि पानी का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही कम है, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से बारिश नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा सूखा हो रखा है। लेकिन फिर भी इतना जो पानी है वो खेतों के लिए, प्लांट्स के लिए अमृत के समान है। जॉइंट के लिए पाइप को काटना पड़ रहा है ताकि 2 पाइप के बीच जॉइंट लगाया जा सके। तो मित्रों अब 2 पाइप के बीच हम जॉइंट लगाने जा रहे हैं। काटना पड़ेगा भाई बारिश से पहले। ब्लू पाइप में हमने जो ब्लैक पाइप है उसको डाल दिया है। अब ब्लैक पाइप का जो दूसरा एंड है वो ग्रीन पाइप के दूसरे एंड में डाला जाएगा। अब ये देखिए जॉइंट लग चुका है। आप देख सकते हो ट्यूब का जो यूज है। टेलीफोन लगाए बाहर लिखते टेलीफोन इसमें घुसाओ। आप देख सकते हो किस तरीके से जॉइंट लगाया जाएगा। बस ये देखो, कोई लीकेज नहीं। हम फाइनली सक्सेस हो गए हैं वाटर को अपने खेत में लाने के लिए। अब हमारे भाई साहब जॉइंट लगाएंगे 2 पाइपों के बीच। नीचे रहा पाइप उधर। ये पहाड़ी तरीका है 2 पाइपों के बीच जॉइंट करने का। अब आप देखिए टायर की जो ट्यूब है उसका कमाल। पानी का एक भी बूंद नहीं टपकता है जब हम इससे कस देते हैं जॉइंट को। और आप देखो कैसे जॉइंट करना है इसको। देखो, देखिए आप एक भी बूंद नहीं टपक। पहला वाला जो छोर होता है उसको अंदर दबाना पड़ता है। दिखाओ ज़रा, इधर से सामने से करो ना, सामने मेरे सामने। ये है, इसको ऐसे ये पहला इसका एंड है। इसको अब हम इस स्टेप में ही दबा देंगे अंदर। इसमें ही दबा देते हैं और इसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब ये जो बाहर वाला जो एंड है, अब इसको देखो किस तरीके से करना है। अब इसको खींच देना होता है, जो ये सेकंड वाला एंड है। अब इस तरीके से हमारा जॉइंट तैयार हो गया। और इधर देख सकते हो आप हमारा आलू का खेत, जिसके लिए इतने मेहनत करनी पड़ रही है। और हमारे फादर, ये रहा हमारा आलू का और धनिया का मिक्स खेत। अब हम आपको पानी दिखाते हैं। ये देखिए फाइनली वाटर जो है, आप देख सकते हो। उठाओ जरा इस पाइप को, आप देखो कितना पानी है। नीचे करो, लगभग 1 इंच वाटर है।
तो इतना जो पानी है ये इस पूरे खेत को 2 दिन में सींच देगा, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो क्लोज व्यू, क्योंकि अभी तो दिन का टाइम है, लगभग 12:30 बज चुका है। बहुत तीखी तेज धूप पड़ रही है और इस समय इवोपरेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो दिन में तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है खेत को सींचना। आधे से ज़्यादा वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है खेत से, और मिट्टी भी बहुत गर्म है। लेकिन इतना जो पानी है ये रात को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि रात को इवोपरेशन, वाटर का जो इवोपरेशन है वो नहीं होता है, क्योंकि रात को टेम्परेचर कम होता है। तो रात को डेफिनेटली ये खेत काफ़ी तेज़ी से सिंचित होता है, रात को काफ़ी तेज़ी से सिंचाई हो जाती है खेत की। तो आज का जो हमारा टास्क था वो फाइनली कंप्लीट होते हुए, आई होप आप इस वीडियो को लाइक करोगे। और इधर मेरे फादर और बड़े भाई साहब अब घर की तैयारी में। जो लेस इधर दिख रहा है, अक्सर आप लोग मार्केट में जब सब्जी खरीदते हैं तो ठेली वाले से आप बोलते हैं भाई धनिया तो डाल दे। वो धनिया ये है, इस तरीके से हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये सीधे खेत से है, प्योर ऑर्गेनिक धनिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो धनिया की क्या पत्तियां हैं एंड ये फ्लावर है धनिया का। ये इस तरीके से लगता है, नजदीक से दिखा भाई, जूम हो जाता है बाद में। तो ये देखो एकदम फ्रेश, चलो कल्टीवेटेड फ्रॉम, चलो भर जाएगा, आप टेंशन मत लो। चलो और हवा भी चल रही है, बहुत ही मस्त हवा। आराम करो, 2-3 बजे और ये हमारा खेत हो जाए 2 घंटे बाद। और अब घर की ओर चलते हुए काम कंप्लीट करके। जय पल्या राजा कुमार। चलो बाबा आगे चलो। 1500 टाटा के देने 1500